अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्किल सर्वर आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ स्टॉकहोम के एक और छोटे से कस्बे वॉक्सहोल्म एक जजीरा है जिस पे मैं आया हूँ तकरीबन कोई 1 घंटे की बोट राइड पे, और ये बोट अभी हमें यहाँ से छोड़ के गई है। तो इस वक्त मैं वॉक्सहोल्म पोर्ट पे ही हूँ। तो सारा रास्ता क्या देखा, कैसा चला, ये आप अगले क्लिप्स में देखेंगे। तो ये मेरे इर्द गिर्द स्टॉकहोम का एक मुनफरद सा जजीरा वॉक्सहोल्म है। इसी बोट पे, ये जो बोट पीछे खड़ी है, इसी बोट पे आए हैं। तो अब ये बोट वापस स्टॉकहोम जा रही है। हम पहुंच चुके हैं वॉक्सहोल्म, और वक्त जो ये बोट जो है वो ठहर चुकी है और हम बाहर निकल रहे हैं। तो देखते हैं ये छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा कैसा है। तो चलिए मेरे साथ रहिए। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. हम वॉक्सहोल्म के साहिल के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। ये सामने वॉक्सहोल्म की इमारतें, वॉक्सहोल्म शहर नज़र आना शुरू हो गया। समर में ही ये सब मुमकिन हो पाता है कि आप इन पानियों पे सफ़र कर सकें और इन्जॉय कर सकें स्टॉकहोम की खूबसूरतियाँ। सर्दियों में तो हर तरफ सफ़ेदी हो जाती है, छा जाती है, और ये पानी ठंडे ठार बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। ये सामने जो येलो कलर की बोट नज़र आ रही है, अगर आप स्टॉकहोम से बाय बोट आना चाहें तो ये बोट्स आपकी कार समेत आपको यहाँ ले आती हैं। तो ये ना सिर्फ इस जजीरे पे है बल्कि और भी बहुत से जज़ायर पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन स्टॉकहोम या विद इन स्कैंडिनेविया, तो ये बोट्स आपको मिल जाती हैं जो आपको बाई कार जो है ना साथ ले जाती हैं। तो आप अपनी कार से निकल के बोट में ऊपर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब आप साहिल पे पहुँचते हैं तो ये आपकी गाड़ियाँ आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है, ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो वहाँ से पानियों का सफ़र भी कर लें और आगे खुद ड्राइव करके दूसरे जज़ायर पे जिनको ब्रिजेस के साथ जुड़ा गया हुआ है उन पर ट्रैवल कर सकें, और एक दिन में ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आप ज़्यादा एंजॉय कर सकें। My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. हमारी बोट पहुंच चुकी है जी वॉक्सहोल्म। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वॉक्सहोल्म कासल है, यहाँ का एक कदीम किला है। इसको इस वक्त तो देखना मुमकिन ना हो सकेगा क्योंकि ये बिल्डिंग्स आमतौर पर 4 बजे बंद हो जाती हैं और हम यहाँ 4 बजे के बाद पहुँच रहे हैं। कोशिश करेंगे किसी दिन का एक ट्रिप जो है इस कासल का लिया जाए और इसको अंदर से देखा जाए। तो अभी मेरे साथ रहिए, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि वॉक्सहोल्म कैसा है। ये सामने बिल्डिंग्स आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये भी ज़्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वक्त के साथ साथ इनकी शक्ल तो नहीं मैं कह सकता बदली है, लेकिन इनकी रेनोवेशन होती रही है तो आज तक कायम है। ये छोटे शहरों या छोटे कस्बों में जिस तरह की छोटी रवायती शॉप्स होती हैं वैसी शॉप्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस जजीरे पे बहुत बड़े ब्रांड्स हों। ज़्यादातर चूँकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाले जितने भी स्पॉट्स दुनिया में होते हैं, तो वैसे भी स्टॉकहोम चूँकि बाई बोट या बाई बस या बाई कार यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की मुसाफत पे है। तो मोस्टली यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो काम भी स्टॉकहोम में करते हैं और अपनी ज़रूरियात भी वो बड़े ब्रांड्स या बड़े स्टोर्स से स्टॉकहोम से ही पूरी कर लेते हैं। ये चूँकि छोटे जजीरे या छोटे कस्बे जो हैं वो ये मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अभी चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है तो टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के नज़र आए, और टाइम भी वैसे भी शाम का हो चुका है क्योंकि 4 बजे के बाद मोस्टली जो है ना वो स्कैंडिनेविया में बहुत ज़्यादा रश या रौनक नहीं रहती। तो अब ये देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है बिल्कुल चेयर्स खाली पड़ी हैं, कोई इन पर
बैठने वाला नहीं है। तो रेस्टोरेंट्स भी मोस्टली बंद हो चुके हैं। शायद बाहर जो है मेन रोड पे कोई एक आध रेस्टोरेंट खुला होगा। तो अभी हम इसको देखते हैं, अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये पुराना शहर, पुराना कस्बा किस किस्म का है। तो चलिए मेरे साथ रहिए। ये जी टिपिकल स्कैंडिनेवियन ओल्ड टाउन। आप पूरे स्कैंडिनेविया में जहाँ भी सफ़र करेंगे आपको पुराने जो या छोटे शहर ऑलमोस्ट वो एक जैसे लगेंगे। ये एक टूरिस्ट के लिए सोवेनियर्स शॉप है। यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो हाथ से बनी होंगी और वो मोस्टली जो स्कैंडिनेवियन मुख्तलिफ जो कंट्री साइड्स हैं वहाँ से ये चीज़ें बन के आती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो दूसरे मुल्कों से भी आना शुरू हो गया वैसा ही, लेकिन ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो हैंडमेड होती हैं इन शॉप्स में। तो ये ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो टूरिस्ट के लिए ही हैं। ये सारी की सारी टूरिस्ट शॉप्स हैं। ये मोस्टली सोवेनियर्स भेजते हैं टूरिस्ट के लिए। ये बेसिकली एक टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस होता है कि आपने वो जगह, वो शहर, वो मुल्क विजिट किया था। ये पुराने वक्तों के टेलीफोन बूथ, पब्लिक टेलीफोन बूथ, जिसमें किसी ज़माने में तो यहाँ फ़ोन लगे होंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ वक्सोल्म की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये भी एक खूबसूरत दौर था जब हर किसी के पास फ़ोन नहीं था तो लोग इन पब्लिक बूथ्स पे आके तो अपने प्यारों से बातें किया करते थे। क्या ज़माने थे। ये जिस जगह हम घूम रहे हैं इसको वक्सोल्म तोरी कहते हैं। ये मेरे ऊपर सामने नज़र आ रहा है वक्सोल्म कम्यून का फ्लैग। यहाँ हर कम्यून का एक अपना फ्लैग होता है जिसको कम्यून के बाहर या कम्यून के मेन जगहों पे लगाना ज़रूरी समझा जाता है। ये मैदान हमारे मुल्कों में भी ऐसे मैदान होते हैं। इन मैदानों को लोकल ज़बान में तोरी कहते हैं, जिसे हम आहता कहते हैं। पुराने मोहल्लों में अगर हम जाएं तो आज भी ये आहते मौजूद हैं। तो स्कैंडिनेविया में या अरब मुल्कों में भी आपने देखा होगा कि इन हाथों में जो है ना मोस्टली चेस ज़मीन पे बना दी जाती है या वहाँ रख दी जाती हैं। तो लोग जो है वो अपना टाइम गुजारने के लिए चेस खेलते हैं। चेस बहुत ही जो है वो पॉपुलर गेम है। अगर आप मेडिटेरेनियन से ऊपर ट्रैवल करें या मिडिल ईस्ट, सीरिया वगैरह में ट्रैवल करें तो चेस बड़ी ही पॉपुलर गेम है। तो ये बाप अपने बच्चों के साथ यहाँ चेस खेल रहा है। तो इन हाथों में जो इसके अलावा जो है गर्मियों में इस वक्त तो चूँकि शाम हो चुकी है और कोविड का दौर तो रहा है, तो इन हाथों में आम तौर पे जहाँ सब्ज़ी बेचने वालों के ठेले या फल बेचने वालों के ठेले वो भी आपको अक्सर नज़र आते हैं। तो इसको लोकल ज़ुबान में तोरी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको आहता कहते हैं। ये सामने नज़र आने वाली पीले रंग की बिल्डिंग जो है ये मुझे लग रहा है कि वक्सोल्म कम्यून का ऑफिस है,
जो आज तो वैसे भी संडे है और शाम 4 बजे के बाद का टाइम है, लेकिन ये बंद है। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो शहरों के या मोहल्लों के बाहर या उनके दरमियान में ये जो अहाते होते हैं, जिनको यहाँ लोकल ज़बान में तोरी कहा जाता है, ये सब्जियों के ठेले, फलों के ठेले लगाने के काम आते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मैंगो जो हैं जी, ये हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो बाकी फल भी मुख्तलिफ मुल्कों से, ये मशरूम की बहुत सारी किस्में हैं। ये हालून है जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट है। ये मुख्तलिफ किस्म की बेरीज़ हैं। गर्मियों में बेरीज यहाँ स्कैंडिनेविया में जंगल भरे होते हैं, लोग खुद भी लगाते हैं इनके पौधे, इनकी खेती बड़ी होती है, लेकिन ये खुदरो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ बेशुमार किस्म की बेरीज़ आप जो है वो गर्मियों में देख सकते हैं। और अगर आप शौकीन हैं बेरीज़ खाने के, तो सुबह सुबह जंगल में निकल जाए तो बेशुमार किस्म की बेरीज़ आप तोड़ के ला सकते हैं। ये सामने जो ब्लू कलर की बसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से दांद्रित कम्यून तक जाती हैं और दांद्रित कम्यून से ऑनवर्ड आप बाई ट्रेन या बाई बस जो है वो स्टॉकहोम पहुंच सकते हैं। तो वॉक्सहोल्म को मुख्तलिफ जो है वो ब्रिजेस से मुख्तलिफ जज़ायर के साथ जोड़ते हुए स्टॉकहोम तक पहुंचाया गया है। तो मुझे लग गई है भूख, तो मैं जा रहा हूँ, ये एक ग्रीक रेस्टोरेंट है इसके अंदर। तो देखते हैं अगर यहाँ से हमें कुछ खाने को मिल गया तो खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर वापस घर जाके स्टॉकहोम वहाँ से ही कुछ लिया जाएगा। तो कोरोना का दौर है, ये हर जगह पे जो है ना वो मुनासिब फासले के निशान लगे हुए हैं। तो इन मुनासिब फासलों को देखते हुए हम भी कुछ देखते हैं जगह बैठने के लिए। अगर जगह मिल जाती है और खाना ठीक मिल जाता है तो खा के फिर निकलते हैं स्टॉकहोम के लिए। तो आप इंजॉय करते रहिए मेरी वीडियोस को। तो चलिए थोड़ा सा रेस्टोरेंट देखिए। यूरोपी या ग्रीक रेस्टोरेंट्स में जो पब या बार होती है, ये रेस्टोरेंट का एक लाजमी हिस्सा होता है। उम्मीद है आपको ये वॉक्सहोल्म का सफ़र पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको स्वीडन या स्कैंडिनेविया से मुताल्लिक़ किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं दूंगा आपके उस सवाल का जवाब और कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना के आपको हर चीज़ वाज़ेह करने की। तो मेरी अगली वीडियो तक रहिए मेरे साथ। रब रखा।